Hello students, welcome to today's session. I am S. Nigam, your chemistry teacher, and in today's session I am going to teach you about the purification of colloids, which is one of the most important topic of chapter number 5 of NCERT chemistry, that is surface chemistry. So in this session I will teach you 3 methods by which you can purify the colloids. The first one is the dialysis, another one is electrodialysis, and the last one is the ultrafiltration. So let's get started. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो इससे पहले वाली हेडिंग में आपने पढ़ा था कोलाइड्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आप कोलाइड बना चुके हैं। कोलाइड बनाने के बाद अब आप उसको प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई हम क्यों करेंगे? क्योंकि आपने उसमें बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। उन मेथड्स में कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है रह गया हो, जिसको हम इम्प्योरिटी बोल रहे हैं। तो जब कोलाइडल बनते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटीज़ को हमें रिमूव करना है। तो इसी प्रोसेस को हम प्यूरिफिकेशन बोलते हैं, जो आपके बुक में मेंशन किया हुआ है। इसकी डेफिनेशन: द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ टू द रिक्वेस्टेड मिनिमम इज़ नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। रिक्वेस्टेड मिनिमम का मतलब होता है जितने भी आप मैक्सिमम जितना रिमूव कर सकते हो, मतलब जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी हम प्योरिटी तक जाएंगे, इसलिए रिक्वेस्टेड मिनिमम की बात यहाँ पे की गई है। ओके, तो 3 मेथड से हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। जो हमारा पहला मेथड है इट इज़ डायलिसिस। आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें कुछ है नहीं डायलिसिस में। डायलिसिस में क्या करते हैं? डायलिसिस का मतलब आप जानते हो कि इसमें जनरली हम डिफ्यूज़न की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा बिगर साइज़ के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स स्मॉलर साइज़ के होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे आपके बुक में भी एक डायग्राम बना हुआ है कि मान लेते हैं कि एक चैम्बर है इस तरीके से। इस चैम्बर की जो वॉल है ये सेलेक्टिवली परमीबल हो सकती है। सेलेक्टिवली परमीबल का मतलब ये स्पेसिफिक आयंस को अपने अंदर से जाने देगी, बाकी सबको रोक के रखेगी। और फिर इसको आपने किसी एक बड़े से कंटेनर में डाल रखा है जिसमें पानी आपने भरा हुआ है, और इसमें इधर से इनलेट होता है और यहाँ से वाटर का आउटलेट होता है। ओके, अब क्या करते हैं कि इसके अंदर ये जो आपने लिया हुआ है कंटेनर, इसके अंदर हम कोलाइडल को भर देते हैं। इसके अंदर कोलाइडल जो आपने बनाया है, कोलाइडल सॉल्यूशंस को इसके अंदर हम भरते हैं। और इसके बाद इसके अंदर जैसे ही पानी का यानी कि वाटर का आप इनलेट यहाँ से करोगे और यहाँ से वाटर जो होगा वो बाहर निकलेगा। तो जब फ्रेश वाटर इंटर करेगा तो सिंपल डिफ्यूज़न क्या कहता है कि यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर है, यहाँ पे कोई आयंस नहीं है। तो जो आयंस इसके अंदर होंगे वो आयंस सब इसको बाहर, इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेलोफेन मेम्ब्रेन हो सकती है, इससे ये बाहर आ जाएंगे और ये वाटर में मिक्स हो जाएंगे। फिर ये यहाँ से वाटर आउटलेट हो जाएगा तो अगेन फ्रेश वाटर आ जाएगा, जिससे कि अगर आप वही वाटर रखे रहोगे इस चैम्बर के अंदर तो ये हो सकता है रिवर्ट हो जाए, है ना, क्योंकि ये एक डायनामिक फिनोमेना होती है आयंस का अंदर से बाहर आना और बाहर से अंदर जाना। इसलिए यहाँ से लगातार हम आउटलेट करते रहते हैं, फ्रेश वाटर की सप्लाई देते रहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डायलिसिस है जिसमें हमने क्या किया, जिस भी कोलाइडल को आपको प्यूरिफाई करना है उसको आप एक मेम्ब्रेन में पैक करके किसी कंटेनर में रख देते हो, जिस कंटेनर में पानी भरा होता है, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम या सॉल्वेंट कह सकते हो। तो जैसे इसमें आप फ्रेश वाटर पास करोगे वैसे ही जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर होंगे, एक्सेस जिसको हम इम्प्योरिटी बोल रहे हैं, वो बाहर की तरफ तो है नहीं, अंदर की तरफ है। तो आप जानते हो इसमें डिफ्यूज़न में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो आयंस जो हैं वो अंदर से बाहर की तरफ आ जाएंगे, पर कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं आ पाएंगे, डिस्पर्स फेज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी होगी, जो इसके मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं उनको क्रॉस करके बाहर नहीं आ पाएंगी। तो ये सिंपल डायलिसिस जो हम जनरली पहले भी पढ़ चुके हैं डायलिसिस, यहाँ पे हमने उसको कोलाइडल में इस्तेमाल किया। जो हमारी अगली एक हेडिंग है उसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है इट इज़ इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस इज़ जस्ट सिमिलर टू द डायलिसिस। द ओनली डिफरेंस इज़ कि इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई किया हुआ। तो द डायग्राम विल बी सेम, बिल्कुल ऐसा एक डायग्राम होगा जिसमें आपने इसमें एक चैम्बर बनाया हुआ है। इस चैम्बर में आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को भर के रखा हुआ है। इसमें कोलाइडल है, यहाँ वाटर है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। ओके, क्या है इसके अंदर? यहाँ कोलाइडल है और ये है आपका वाटर, यहाँ से आउटलेट है और यहाँ से इनलेट है। पर इसमें क्या ख़ास बात है कि यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। ओके, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं
ये इलेक्ट्रोड एक तरफ प्लस होगा और एक तरफ माइनस होगा। तो जैसे आप इलेक्ट्रोड लगाओगे तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रोड्स हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो चार्ज्ड होते हैं, तो अपोजिट चार्ज की तरफ वो मूव करेंगे। तो ये जो डायलिसिस है उसको स्पीड अप करने के लिए हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं, नथिंग एल्स, द प्रोसेस रिमेन सेम। ओनली ये डिफरेंस है कि आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। तो 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने से होगा क्या कि जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट जो चार्ज पोजेस कर रहा है उसके अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो ये प्रोसेस फास्टर हो जाएगी। बस इतना ही है इलेक्ट्रोडायलिसिस में। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो हमारी थर्ड मेथड है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन तो आप सबको पहले से पता है। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन वो टेक्निक है जिसमें हम पार्टिकल के साइज़ के बेसिस पे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं नॉर्मल फ़िल्टर पेपर जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं, उसमें से अगर आपको प्रेसिपिटेट, किसी तरह का प्रेसिपिटेट सेपरेट करना है तो हम क्या करते थे, सिंपली हमने फ़नल लगाया, फ़नल में फ़िल्टर पेपर लगाया और उसमें हमने उस पूरे लिक्विड को डाल दिया जिसमें प्रेसिपिटेट था। तो सारा का सारा फिल्ट्रेट तो नीचे चला जाएगा और जो प्रेसिपिटेट था वो रेजिड्यू बन के रह जाता है। ओके, बट क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है उसमें पार्टिकल की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, तो जो फ़िल्टर पेपर के पोर्स होते हैं वो उनको रोक पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आपको ये कोलाइडल के पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को अलग करना है, तो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर जो हमारा होता है, नॉर्मल फ़िल्टर पेपर्स को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके फ़िल्टर पेपर्स के जो पोर्स की साइज़ होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, जो कोलाइडल पार्टिकल के साइज़ से बड़ी है। तो कोलाइडल पार्टिकल इम्प्योरिटी के साथ साथ वो भी वहाँ से पास आउट हो जाएंगे, इम्प्योरिटी भी निकल जाएगी, तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। ओके, तो हम करते क्या हैं, इसके लिए हम स्पेशल फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर का नाम देते हैं। ये अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर होते हैं। ओके, अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर कैसे बनाए जाते हैं? क्या होता है कि जो पोर्स हैं ये छोटे छोटे हो जाएंगे और छोटे, बस इतना ही मेन डिफरेंस है, जिससे कि ये कोलाइडल को सेपरेट कर पाने में कैपेबल हो। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया कैसे जाता है, इसके लिए भी एक क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है, और इसके लिए एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोलाइडियन सॉल्यूशन। ओके, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये कोलाइडियन सॉल्यूशन है क्या, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। तो कोलाइडियन सॉल्यूशन जो है ये एक्चुअली इट इज़ द 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। ये है क्या? 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। मतलब कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए होगा। तो ये हो गया कोलाइडियन सॉल्यूशन। 1 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। करते क्या हैं हम, जब हम नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसको हम कोलाइडियन सॉल्यूशन में डिप करते हैं। डिप करने से क्या होगा कि जो पोर्स हैं वो थोड़े से भर जाएंगे हैं, और उसके बाद फिर हम उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने से पहले उसको हार्डन करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड में भी डिप करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड में डिप करने से फिल्टर पेपर हमारा हार्ड हो जाएगा, अदरवाइज वो सॉफ्ट रहेगा, टीयर अप हो जाएगा और उसका काम, उसका पर्पस जो है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको कोलाइडियन सॉल्यूशन में डिप करते हैं। कोलाइडियन सॉल्यूशन है क्या? ये 4% सॉल्यूशन है नाइट्रोसेलुलोज का, जो कि अल्कोहल या ईथर में मिक्स होता है। ओके, तो हमने क्या किया, नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया, उसको हमने कोलाइडियन सॉल्यूशन में डिप किया, देन फॉर्मल्डिहाइड में डिप किया और उसको ड्राई कर लिया। जैसे आप ये काम करोगे तो ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाएगा। अल्ट्रा फिल्टर पेपर की खास बात क्या होती है कि उनके पोर्स की साइज़ छोटी होती है, जिसकी वजह से ये कोलाइडल पार्टिकल्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो बाय दीज 3 मेथड हम प्योरीफाई करते हैं कोलाइड्स को। ओके, तो अभी के लेक्चर में हम प्योरीफिकेशन पढ़े हैं, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।